हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं वर्गो के लिए यानी कि वर्गो सन साइन और कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये जनरल रीडिंग है, शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। और इसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो आप बुक कर सकते हो एक पर्सनल रीडिंग मेरे साथ। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स हैं, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। कांटेक्ट करने के लिए मेरी सारी डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर मेरे चैनल के मेंबर अगर आप बनना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब हम चलेंगे आपके दिसंबर मंथली रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपके लिए इस महीने क्या खास मैसेजेस आ रही है और क्या स्पेशल होने वाला है इस महीने आपके लिए। तो वर्गो, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है दिसंबर महीने की। आपकी ओवरऑल एनर्जी है चैरियट, आपके लिए पास्ट में है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपके लिए करंट एनर्जी है नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपके लिए फ्यूचर है, फ्यूचर एनर्जी है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, आपकी चैलेंज पोजीशन में है डेथ एनर्जी, आपके लिए एडवाइस में है एस ऑफ कप्स, और सरप्राइज फैक्टर जो आप नहीं देख पा रहे हो इस वक्त और जो आपकी तरफ आ रहा है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और आपकी आउटकम है ये कार्ड। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है वर्गो। आपकी ओवरऑल एनर्जी है चैरियट। चैरियट है आगे बढ़ने की एनर्जी, चैरियट है सक्सेस की एनर्जी, चैरियट है ट्रैवल की एनर्जी। तो ये तीनों मैं देख रही हूँ आपके लिए दिसंबर में। सक्सेस है, आगे बढ़ रहे हो आप और बहुत ज़्यादा कोई ब्लॉक्स नहीं है, आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो और ट्रैवल भी दिखाई दे रही है। तो चलिए देखते हैं कि ये चैरियट एनर्जी क्या है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, तो काम के मामले में हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो, काम के लिए ट्रैवल कर रहे हो। ये फैमिली भी हो सकती है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स फैमिली भी हो सकता है, फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो। मगर जनरली मैं देख रही हूँ कि आपके लिए आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा वक्त है दिसंबर, और लव और रोमांस के मामले में भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है। अब नाइट ऑफ कप्स है, एक बहुत रोमांटिक लाइट हार्टेड एनर्जी। मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई आपके तरफ आने वाले हैं, शायद ये पर्सन एक वाटर साइन हो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये पर्सन ऑन द वे है, वो आपको मैसेज भेज रहे हैं या भेजने वाले हैं, और ये जो है ये पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं दिसंबर में। अब पास्ट की एनर्जी में देखो तो एस ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत की एनर्जी है, एक स्टेबल न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। तो मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में कुछ नया है, नया या तो एक नई जॉब है या फिर एक नया रिश्ता हो सकता है। अब इस एनर्जी में मैं देख रही हूँ काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी है, प्रोग्रेस बहुत स्लो है मगर बहुत स्टेबल स्टेडी एनर्जी है। और यहाँ पे है हर्मिट, तो वर्गो की ही एनर्जी है ये। मैं देख रही हूँ कि आप अगर ये कोई जॉब की बात है तो प्रोग्रेस हो रहा था मगर बहुत रूटीन सा लाइफ लग रहा है यहाँ पे। आप शायद कुछ किसी चीज़ पर रिसर्च भी कर रहे थे या किसी चीज़ पर आप बहुत फोकस करके काम कर रहे थे। अब अगर ये रिलेशनशिप है तो मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत तो हुई है मगर बहुत रूटीन सा लाइफ है इस रिलेशनशिप में, कोई ऐसी एक्साइटमेंट नहीं देख रही मैं, मगर बहुत स्टेबल एनर्जी है। हर्मिट एनर्जी एक आइसोलेशन की भी एनर्जी है, तो हो सकता है आप और ये पर्सन के बीच में कुछ दूरी हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या काम के वजह से आप दोनों नहीं मिल पा रहे। अब करंट एनर्जी में आप बहुत स्ट्रेस्ड हो। ओके, दिसंबर एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि आपके मन में कुछ है, आप बहुत परेशान हो, कुछ किसी इश्यू को लेकर या किसी चीज़ को लेकर आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो। अब ये नाइन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है?
तो देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बिजी हो इस महीने, तो आप बहुत सब कुछ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, करियर और रिलेशनशिप सब कुछ आप संभालने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, मगर नहीं कर पा रहे। शायद आपको और आपके पार्टनर के बीच में आपको समय नहीं मिल रहा, मगर वो सिचुएशन में भी, उस सिचुएशन में भी मैं देख रही हूँ कुछ क्लैरिटी आ रही है, कुछ एक नई शुरुआत आ रहा है, कुछ एक नया आइडिया आ रहा है। तो ये जो सिचुएशन है काफ़ी टेम्पररी है, ये जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो काफ़ी टेम्पररी है। एक नई शुरुआत में देख रही हूँ। तो आप जो भी जिस चीज़ के बारे में इतना स्ट्रेस ले रहे हो, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस सिचुएशन में भी आपको कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। अब फ्यूचर में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो फ्यूचर में मैं कॉन्फ्लिक्ट देख रही हूँ, कंपटीशन देख रही हूँ, थर्ड पार्टी देख रही हूँ। तो ये हम देखेंगे कि क्या है ये 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या है। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट है आपके और आपके पर्सन के बीच में। तो जैसे मैंने कहा, अगर आप काम के वजह से बिज़ी हो, उनको वक्त नहीं दे पा रहे, तो मैं देख रही हूँ बहुत कॉन्फ्लिक्ट है उस चीज़ को लेकर। यहाँ पे थर्ड पार्टी आपकी करियर हो सकती है, और उसके वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत झगड़ा, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, मगर कुछ एंड भी हो रहा है। तो इस झगड़े का अंत हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप इस झगड़े को नहीं झेल पा रहे हो, इतना टेंशन नहीं झेल पा रहे हो, और यहाँ पे एक ब्रेकअप हो रही है। अब यहाँ पे हार्ट ब्रेक है, डिसअपॉइंटमेंट है। तो आप किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हो और उससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने है डेथ एनर्जी। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक एंडिंग है, एक चेंज आ रहा है, एक बदलाव आ रहा है, और आप कोशिश कर रहे हो उस बदलाव में एडजस्ट करने के लिए, मगर नहीं हो पा रहा। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि फैमिली लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है आप लोगों के बीच। आप लोगों में कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं, तो उसमें भी मैं एक बदलाव देख रही हूँ। आपके पार्टनर के साथ मैं रिश्ते में बदलाव देख रही हूँ, और ये सारी चीज़ें आपको बहुत अनकम्फर्टेबल फील करवा रही है। आप इसे मैनेज नहीं कर पा रहे हो, हैंडल नहीं कर पा रहे हो। अब एडवाइस आपके लिए एस ऑफ कप्स, यूनिवर्स आपको एक मौका देने वाली है इस रिश्ते में एक नई एनर्जी ले आने की। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है, जहाँ पे आप इस रिश्ते को फिर से रेन्यू कर सकते हो। अगर ये सेम रिश्ता नहीं है, और अगर आपने अपना मन बना लिया है अगर आपने अपना मन बना लिया है कि इस रिश्ते में अब फ्यूचर नहीं है, तो ये एक नया रिलेशनशिप भी हो सकता है, जहाँ पे आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आ रहे हैं। मगर ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे है, और यूनिवर्स आपको एडवाइस करी है कि ये नई एनर्जी को आप एम्ब्रेस करें, और यहाँ पे इस रिश्ते को या तो एक मौका दे या फिर नई शुरुआत आप करें। यहाँ पे मैं देख रही हूँ दोनों तरफ से इक्वल लव है। तो जो भी आपकी ये फ्यूचर है, मैं देख रही हूँ कि एडवाइस यहाँ पे यही है कि आप पेशेंटली वेट करें, और यहाँ पे एक नई शुरुआत की जब अपॉर्चुनिटी आए उसे आप आगे ले जाए। अब आपके हिडन फैक्टर में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे एक फायर साइन देख रही हूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो हो सकता है आपके लाइफ में कोई सैजिटेरियस, लियो या एरीज पर्सन आ जाए। यहाँ पे आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, किसी के इंतज़ार में, या किसी मैसेज या कॉल के लिए आप वेट कर रहे थे, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक पुरानी साइकिल आप क्लोज आउट कर रहे हो अपने लाइफ में, और एक नई शुरुआत कर रहे हो। तो जैसे मैंने कहा, आप में से कुछ लोग रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, और वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मगर अगर आप श्योर हो कि मुझे इस रिश्ते में अब आगे नहीं बढ़ना, तो एक नया शुरुआत भी आ रही है आपके लाइफ में। तो आउटकम है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो दिसंबर महीने में आप थोड़े से रिजर्व्ड रहने वाले हो, क्योंकि इतना सब हो रहा है आपके लाइफ में, आप ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। यहाँ पे एक नई शुरुआत देख रही हूँ, मगर ये भी देख रही हूँ कि आप इमोशनली किसी से डिटैच हो रहे हो, इमोशनली एक रिश्ते से आप दूर जा रहे हो। तो जैसे मैंने कहा, ये जनरल रीडिंग है, तो एक मैसेज मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे काफ़ी लोगों की एनर्जी मैं टैप कर रही हूँ, और आप में से कुछ लोग शायद रिकंसाइल करना चाहेंगे, कुछ लोग शायद नहीं करना चाहेंगे। तो दोनों स्टोरीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, मर्ज़ी आपकी है। अगर आप चाहो तो रिकंसाइल कर सकते हो, मगर अगर आप चाहो तो यूनिवर्स आपको एक नई शुरुआत के तरफ भी ले जा रही है।
तो वो भी ऑप्शन है। बिग हैप्पी चेंजेस आया है, तो जो भी चेंजेस आपके लाइफ में होने वाली है, बहुत सारी बिग हैप्पी चेंजेस होने वाली है, तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ एक अच्छे मोड पर ले जा, मतलब मोड के ओर जारी है, अच्छी डायरेक्शन में जारी है। और ये है आपके लिए रीडिंग वर्गो। यहाँ पे साइंस है काफ़ी, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स के लिए। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, जब भी आप मुझे कांटेक्ट करोगे मैं पेमेंट डिटेल्स आपको भेज दूंगी। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, और लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट कीजिए। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।